हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे शब्द शक्ति टॉपिक के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी ग्रामर का टॉपिक है और क्लास 9 से 12 सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो। जिस भाषा का व्यवहार करते हैं, ठीक है, उसमें दो तत्व होते हैं, शब्द और अर्थ। जो ध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ती है वह शब्द है। प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ होता है। यानी कि देखो, सबकी एक एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, अलग अलग भाषा होती है, लेकिन भाषा में भी दो तत्व होते हैं। कौन से? एक शब्द होता है और एक अर्थ होता है जो आपको सुनाई देती है, ठीक है। तो वो तो शब्द है, आपको एक शब्द सुनाई दिया तो ठीक है, ये शब्द है। लेकिन उस शब्द का कुछ अर्थ भी होता है कि भाई वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका शब्द भी होता है, का शब्द का अर्थ भी होता है। तो शब्द के इस अर्थ को बोध कराने वाली शक्ति या व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। के बाद आता है कि शक्ति कितने प्रकार की होती है। शक्ति 3 प्रकार की होती है। अभिधा शक्ति, सबसे पहले अपन देखते हैं अभिधा शक्ति। तो अभिधा शक्ति में क्या है? शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे उदाहरण है कुछ, इधर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं, जो कि है अपना घर सबको प्यारा होता है। तो देखो, ये अपन ने एक शब्द कहा, अपन ने क्या एक शब्द कहा कि अपना घर सबको प्यारा होता है, लेकिन इसमें जो प्यारा शब्द है ये क्या हो जाएगा? आपका अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी, ठीक है। जैसे राम के पिताजी बीमार हैं, ठीक है, तो राम के जो बीमार है वो क्या हो जाएगा? आपके अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। इसके बाद अयोध्या के राजा दशरथ, तो दशरथ क्या हो जाएगा इसमें? प्रचलित, यानी कि ये मुख्य अर्थ का बोध हो रहा है, ठीक है। जैसे बीमार है, ये मुख्य अर्थ का बोध हो रहा है। प्यारा है, ये मुख्य अर्थ का बोध हो रहा है। यानी प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध हो रहा है। तो इस तरीके से इसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जिसमें भी आपको मुख्य अर्थ या कुछ प्रचलित लगे तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उसके बाद आता है अपना लक्षण शब्द शक्ति, ठीक है। तो जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उसे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो, उसे लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि इसमें ना कोई प्रचलित अर्थ होगा और ना ही कोई मुख्य अर्थ होगा, ठीक है। इसमें कोई संबंधित, उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो। जैसे उदाहरण देखते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि इसमें जो मर्दानी है वो जो अर्थ है ना, ठीक है, जो मुख्य अर्थ है उससे संबंधित है, ये अन्य अर्थ संबंधित है। जैसे मर्दानी, इसमें शेर वनराज कहलाता है, तो वनराज इसमें अपना संबंधित अन्य अर्थभूत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना व्यंजना शब्द शक्ति। तो इसकी डेफिनेशन है, शब्द की जिस शब्द शक्ति का व्यापार से प्रचलित अर्थ एवं लक्षणार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध हो, उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। यानी कि जो ना तो प्रचलित अर्थ यानी कि लक्ष्यार्थ भी अर्थ ना हो, उससे भी भिन्न हो, तीसरे अर्थ का बोध हो, ठीक है, इन दोनों में से कोई ना हो, तीसरे अर्थ का बोध हो, तो उसे अपन व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो इसके उदाहरण देखते हैं, सूर्य डूब गया। काव्य के उदाहरण में रहीवन पानी राखी बिन पानी सब सून। मतलब कि ये पूरा इस तरीके से बताते हैं कि कुछ अलग ही इसका अर्थ है, जैसे तीसरे अर्थ का बोध। तो मैंने आपको शब्द शक्ति का छोटा सा ये टॉपिक बताया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही टॉपिक्स की वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।